हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम मोहम्मद आदिल जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे विदित संतोष गुजराती की किसी एक बेहतरीन गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो जो गेम मैंने विदित गुजराती की सेलेक्ट की है फ्रेंड्स, वो सन 2019 में उन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट में खेली थी, जो नीदरलैंड्स का एनुअल इवेंट है। और यहाँ 10वें राउंड में इस टूर्नामेंट के विदित गुजराती का मुकाबला था व्लादिमीर क्रेमनिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। D4 के साथ यहाँ विदित ने शुरू किया। व्लादिमीर क्रेमनिक ने यहाँ नाइट F6 खेला। देन हुआ C4 E6, नाइट C3, तो बिशप B4, निम्जो इंडियन डिफेंस हुआ। देन F3, थोड़ा अनयूजुअल मूव, यू कैन से दैट। इतना भी नहीं, प्योरली डिफाइंड यहाँ लाइन है वैसे इस मूव के लिए। और यहाँ व्हाइट की इंटेंशंस क्या है, इस ई पॉन को आगे पुश करके देन फर्दर कोई गेम प्ले बनाने की है, लेकिन उससे पहले D5 यहाँ ब्लैक का मूव आया। देन हुआ A3, बिशप पर अटैक बना, तो फाइनली इस बिशप के साथ कुछ ना कुछ करना होगा, या तो ये बिशप E7 स्क्वायर पर जाए, लेकिन यहाँ पहले हुआ बिशप टेक्स C3 विद अ चेक, B टेक्स C3, देन हुआ C5। सेंटर में पॉन एक्सचेंज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर क्रेमनिक ने किया। सी टेक्स D5, ई टेक्स D5, देन हुआ E3, तो C4। यहाँ सी पॉन आगे पुश करना बेटर है, क्या एक्सचेंज करना है, दैट्स ओके। नाइट E2, देन नाइट C6 स्क्वायर पर, G4, नाइट A5। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ बात करूं पीस प्लेसमेंट की, तो मैं यहाँ दावे से कह सकता हूं कि व्हाइट उतना कंफर्टेबल नहीं है फिलहाल पीस प्लेसमेंट पे, क्योंकि ब्लैक यहाँ पर कैसल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ऊपर से ब्लैक का एक नाइट थर्ड रैंक में आकर काफी ज्यादा अनोइंग स्क्वायर पर आने के लिए, व्हाइट के लिए बहुत अनोइंग स्क्वायर होने वाला है इस नाइट की फर्दर डेस्टिनेशन। खैर देखते हैं। बिशप G2, चलिए ब्लैक ने भी यहाँ कैसल के चांसेस को ओपन रखा है। देन हुआ नाइट B3, नाइट अपनी स्क्वायर पर ही गया, रुक पर अटैक बना, और अब ये रुक कहाँ जाएगा, वैसे B1 स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया, फिर हुआ B5। फ्रेंड्स, यहाँ मैं कहता हूँ कि ये नाइट वाकई में बहुत अनोइंग है, और अगर मैं इस पॉइंट पर होता तो फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ रुक टेक्स B3 के ऑप्शन को ही ऑप्ट करता। सी टेक्स B3 होता, फिर उसके बाद क्वीन टेक्स B3, और फिर फर्दर ब्लैक कोई गेम प्लान करता, और मुझे एक्सचेंज सेक्रीफाइस यहाँ देना पड़ता। लेकिन यहाँ विदित ने पहले किया E4, और यहाँ सेंटर में पॉन्स को अपने फॉरवर्ड पोजीशन पर ले जाने की कोशिश की। डी टेक्स E4, F टेक्स C4। और अब फर्दर प्लान्स क्या है, फर्दर प्लान्स यहाँ व्हाइट के हैं कि इस ई पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बनाया जाए, और व्हाइट को ये सोचने के लिए मजबूर किया जाए कि वो यहाँ इस नाइट को बचाएगा या फिर यहाँ इस A8 स्क्वायर पर रखे हुए रुक को। तो नाइट टेक्स C1, पहले चलिए इस नाइट को, जो अनोइंग नाइट था। हालांकि अगर ये नाइट C फाइल में होता तो ज्यादा खतरनाक होता, या D फाइल तक अगर पहुंच जाता तो और भी ज्यादा डेंजरस होता। क्वीन टेक्स C1 हुआ, देन उसके बाद हुआ बिशप टेक्स G4, और बिशप टेक्स G4 होने के बाद हुआ नाइट F6। दैट्स ओके। तो रुक B8 स्क्वायर पर, क्योंकि यहाँ ये मूव आने ही वाला है अगले ही मूव में। H3, बिशप पर अटैक, तो बिशप गया वापस D7 स्क्वायर पर, उसके बाद हुआ E5। और अब नाइट के लिए नाइट के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा बचा, सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से अगर सेफ स्क्वायर की बात की जाए तो E8 है, और यहीं पर क्रेमलिक ने अपने इस नाइट को रखा भी। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि ब्लैक की पोजीशन ज्यादा बेटर और व्हाइट के पीसेस थोड़े क्रैम्प्ड हो चुके हैं, लेकिन अब आप यहाँ देखिए कि ब्लैक की पोजीशन क्या है, खासकर इस नाइट के लिए। ये नाइट अब आराम से डेवलप नहीं हो सकती, बड़ा मुश्किल होगा इस नाइट को बाहर निकालना। क्वीन E3 ऊपर से यहाँ व्हाइट ने किया, रुक गया B6 स्क्वायर पर, देन हुआ D5, तो नाइट गया C7 स्क्वायर पर। हालांकि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन E और D फाइल के पॉन्स इतनी आगे जा चुके हैं अब यहाँ पर डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि व्हाइट इस गेम के टर्म्स को डिफाइन कर रहा होगा। खैर, जैसे ही क्रेमनिक ने यहाँ अपने नाइट को C7 स्क्वायर पर प्लेस किया, इट मींस कम से कम व्हाइट यहाँ अपने इस ई पॉन को आगे पुश करने की ऑप्शन को भी फिलहाल कंसिडर नहीं करने का। तो यहाँ व्हाइट ने अपने डी पॉन को आगे पुश किया। देन हुआ नाइट E6, तो नाइट D5। और फ्रेंड्स, ये मूव देखिए कितना खतरनाक है। सबसे पहले तो यहाँ रुक पर अटैक बन रहा है, और उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद होने वाला है नाइट E7 चेक, और ये नाइट एक ऐसे स्क्वायर पर आ जाएगा जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है आने वाले समय में ब्लैक को। रुक, पहले रुक को बचाया, रुक गया A6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F5। और फ्रेंड्स, जो भी नाइट रुक की चेकमेट को पहचानते हैं
वो यहाँ इस मूव को देखकर जरूर समझ गए होंगे कि अब इस रुक की अगली डेस्टिनेशन क्या है। इस रुक की अगली डेस्टिनेशन है H5 और उसके बाद यहाँ ये रुक सेक्रीफाइस, तो खैर मैं अभी नहीं कहूंगा, इनफैक्ट क्वीन सेक्रीफाइस भी किया जा सकता है, पर देखते हैं वो बाद की बात है। क्योंकि यहाँ पर व्हाइट क्या करेगा, व्हाइट यहाँ एक नाइट से चेक देगा, किंग के लिए 8th रैंक ही मतलब सॉरी H8 स्क्वायर ही बचेगा, और उसके बाद अगर व्हाइट के क्वीन सही स्क्वायर पर हो तो रुक सेक्रीफाइस को किया जा सकता है। फिर यहाँ भी ये गेम किस तरह से आगे बढ़ा, चलिए उसी वेरिएशन जो मैं अभी इमेजिन कर रहा था उसी की एक कॉम्पोजिशन को मैं खेलने की कोशिश करता हूँ। रुक टेक से A3 अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ करता है, तो व्हाइट का रुख कहाँ जाएगा, H5 स्क्वायर पर यही होगा, और ये पूरा चेकमेट का सीक्वेंस तैयार हो चुका होगा। आगे जाकर मैं तो यहाँ से चेक देना ही प्रेफर करूंगा, उल्टा मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह से क्वीन भी जा सके, लेकिन मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ बिशप को E8 स्क्वायर पर लेकर जाएगा, देन होगा नाइट F6 चेक, और यहाँ नाइट सेक्रीफाइस किया जा सकता है, ब्लैक इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जी टेक्स F6 करने के बाद होगा क्वीन H6, और यहाँ ये डेंजरस चेकमेट की थ्रेट होगी। चलिए इसका डिफेंस मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ अपने नाइट को G5 स्क्वायर पर ले जाकर कर भी लेगा इस H7 पॉन का डिफेंस, लेकिन ई टेक्स F6 होने के बाद अब ये चेकमेट किस तरह से रुकेगी, बहुत परेशानी वाले मूव। यहाँ अब ये गेम चेकमेट के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है, तो ब्लैक को के लिए मजबूरी बन चुका है कि वो अपने क्वीन को H4 स्क्वायर पर लेकर आए और व्हाइट के रुक को H फाइल में ना, रुक एट बी गोज टू F1, रुक्स की बैटरी तैयार की। देन फ्रेंड्स यहाँ बहुत संभल कर खेलने का टाइम था क्रेमनिक के लिए। आप मुझे सबसे ज्यादा खतरा इस नाइट की चेक के बाद ही है, और बैक रैंक चेकमेट फ्रेंड्स अभी आपको नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन दो मूव के बाद आपको क्लियरली यहां से नजर आ जाएगी। रुक टेक्स A3 यहाँ पर क्रेमनिक ने किया, ये मूव शायद अवॉइड किया जा सकता था। नाइट E7 चेक, जिस मूव का मुझे बहुत देर से इंतजार था। किंग गया H8 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स अब यहाँ चेकमेटिंग सीक्वेंस बिल्कुल तैयार। यहाँ विदित ने किया रुक टेक्स F7, रुक टेक्स F7 होने के बाद दोबारा हुआ यहाँ रुक टेक्स F7, और फ्रेंड्स अगर यहाँ ये नाइट ना हो तो थ्रेट क्या आने वाली है, चेकमेट की। और अब ब्लैक यहाँ क्या कर सकता है, ब्लैक के लिए आई थिंक बिशप E8 की ऑप्शन बेटर है, इतने अग्रेसिव स्क्वायर पर रुक को प्लेस नहीं होने देना चाहिए। और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो क्या खेला जा सकता है, नाइट को बचाया जा सकता है, उस क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन चलिए हटा भी ली, फिर उसके बाद रुक E7 स्क्वायर पर जा सकता है, और फिर फर्दर अभी तो मुझे लगता नहीं कोई चेकमेट का ऐसा भयानक सीक्वेंस बनेगा। हाँ, बिशप को लाने के बाद जरूर कुछ अनोइंग गेम बन सकती है, काफी डेंजरस गेम प्ले होने वाला होगा यहाँ से, लेकिन इस मूव को नजरअंदाज कर दिया यहाँ पर ब्लैक ने। यहाँ क्रेमनिक ने अपनी क्वीन को H5 स्क्वायर पर प्लेस किया और उन्होंने डायरेक्टली यहाँ रुक पर अटैक बनाया। और फ्रेंड्स मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और व्हाइट के लिए यानी विदित गुजराती के लिए उस मूव को ढूंढे जिसे चलने के बाद यहाँ पर व्लादिमीर क्रेमनिक ने रिजाइन कर दिया, और रेजिग्नेशन का जरा यहां से रीजन भी समझने की कोशिश करें। फ्रेंड्स अगर जो मूव आपने सोचा है वो क्वीन F4 है तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन, यहाँ आप बिल्कुल सही है, विदित गुजराती की तरह सोच रहे हैं। आप यहाँ अगले मूव में इस चेकमेट को किस तरह से बच सकते हैं, क्रेमनिक के सामने यही क्वेश्चन था, तो इसी कारण से उन्होंने यहाँ रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन चलिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अब यहाँ आफ्टर ऑल ब्लैक कर क्या सकता है। पहली ऑप्शन ब्लैक के लिए कंसिडर कर सकते हैं क्वीन सैक्रिफाइस जो व्हाइट ने यहाँ की है, नाइट टेक्स F4। अगर यहाँ होता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रुक F8 चेक, बैक रैंक चेकमेट का खतरा जो मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, ये ब्लैक के सामने है। तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं, नाइट क्वीन सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या यहाँ ब्लैक अपने इस H पॉन या G पॉन को आगे पुश करके कुछ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है? चलिए पहले करते हैं इस G पॉन को आगे पुश। मान लेते हैं कि रुक से चेक दी जाएगी, किंग ऊपर आ जाएगा, क्वीन से चेक दी जाएगी, तो किंग के भागने के लिए कुछ ना कुछ स्क्वायर्स होंगे। देखते हैं जरा क्या वाकई में ऐसा है। चलिए यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो रुक F8 चेक होगा, किंग के लिए G7 स्क्वायर बचेगा, लेकिन अब यहाँ इस नाइट की मदद से चेकमेट होगी। किस तरह से, रुक को G8 स्क्वायर पर ले जाकर। क्वीन ने यहाँ इस H6 स्क्वायर को कवर किया हुआ है और रुक ने यहाँ इस नाइट की मदद से एक बहुत खूबसूरत चेकमेट दी है।
फ्रेंड्स कमाल की ये चेकमेट होती अगर यहाँ से इस तरह से ये गेम आगे बढ़ती तो। तीसरी ऑप्शन कंसिडर करते हैं कि क्या यहाँ एच पॉन को आगे पुश करके बचा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के बाद बिशप की भी एंट्री होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं कि यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ना है तो रुक f8 चेक ऑब्वियस मूव है। और एक बात क्लियर यहाँ कर दूं कि नाइट टेक्स f8 नहीं हो सकता, अदरवाइज यहाँ क्वीन टेक्स f8 विद चेक होगा, किंग जाएगा h7 स्क्वायर पर और उसके बाद क्वीन g8 चेक, और इस नाइट की मदद से यहाँ जब क्वीन g8 स्क्वायर पर होगी तो वो चेकमेट होगी। मैं खेल कर नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए रुक की चेक के बाद मान लेते हैं क्रेमनिक समझ गए कि ओके क्वीन की एंट्री ठीक नहीं है यहाँ पर, वो अपने किंग को मूव कर लेते हैं, लेकिन बिशप से चेक, बिशप से चेक से बचने के लिए चलिए जी पॉन को अभी आगे पुश कर लिए, देन क्वीन f7 चेक होगा, नाइट अगर बीच में लग भी गया देन क्वीन g8 चेक एंड दैट्स मेट। फ्रेंड्स क्या कमाल की चेकमेट होगी यहाँ इस मूव के बाद। मुझे तो लगता नहीं कि कोई तरीका इनके f4 स्क्वायर पर आने के बाद कोई भी तरीका यहाँ व्लादिमीर क्रेमनिक के पास था इस गेम में आगे बढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि मोहम्मद आदिल जी की जो विदित गुजराती किसी गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था और मेरी ये सिलेक्शन व्लादिमीर क्रेमनिक वाली आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।